किसी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं वो पहले बताते हैं। जैसे कोई भी संख्या को हम लिखते हैं, मान लीजिए 1 का वर्ग, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कर देते हैं 100। कहने का तात्पर्य हुआ जितना है उतना स्क्वायर के तो गुना, जितना संख्या उतना ऐसे ही गुना कर देना। ठीक है, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5, 6 गुना 6, 7 गुना 7, 8 गुना 8, 9 गुना 9 और 10 गुना 10। लेकिन जब ये हम निकाल रहे थे तो किसी भी संख्या के लास्ट में जब हम वर्ग निकाल रहे थे तो लास्ट में किसी भी संख्या का हमको 2, 3, उसके बाद क्या है 2, 3, 5 है, 7 और 8 नहीं आया, 7 और 8 नहीं आ रहा है। लास्ट में जो निकाले किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आया, किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आता है। जब हम वर्ग निकाल रहे थे 1 से 10 तक तो किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आता। हम मतलब कि कोई भी संख्या हम निकालेंगे ना तो उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, रूट निकालने के लिए इसका है कि नहीं। ये तो था 1 अंक का, अब हमको निकालना है मान लीजिए 2 अंक का। तब कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकालना है हमको मान लीजिए 15 का या मान लीजिए 16 का निकालना है या 13 का निकालना है, किसी का भी निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है बाबू कि जो ये लास्ट है ना इसका करना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो लिख दिया 5। हाथ में कितना बचा 2, 5 का स्क्वायर होता है 25, हाथ में बचा तो इसका लिख दिया 5, हाथ में बचा 2। ठीक है, अब इस दोनों को आपस में करना है गुना, 1, 5 को करना है आपस में गुना, यानी 1 गुना 5। ठीक है, तो हो गया 5 और उसको कर देना है नेक्स्ट स्टेप में 1 गुना 5 कितना हो गया 10। तो 10 का कितना लिख दें 10। अब मेरे पास 2 पहले से जमा था तो 10, 2, 12। अब हाथ में कितना बचा 1। ये बात समझे, यहाँ पे इसका करना है सबसे पहले स्क्वायर, आई दोनों को करना आपस में गुना और उसको कर देना है डबल। कहने का तात्पर्य हुआ पहले करना है 5 का स्क्वायर 25 और फिर करना है, इसको मिटा देते अभी काट देते हैं, 5 का स्क्वायर करना है तो कर दिया 25। उसके बाद करना है 1 गुना 5 नेक्स्ट स्टेप, और उसके बाद इसमें फिर करना 2 से गुना, 1 गुना 5 कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 था, अब यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा लास्ट में 1 का स्क्वायर, जो बचेगा ना संख्या उसका भी कर देना स्क्वायर। कहने का सेंस हुआ कि पहले था मेरे पास 25 तो 5 लिख दिए, फिर किए तो आ गया 10 और 10, 2 में यहाँ पे 25 था उसका 5 लिख दिया, फिर बच गया 2 तो 10, 2, 12 का 2 लिख दिए, मतलब 12 था और 1 का कर दिए स्क्वायर, मतलब तो 1 रह गया। टोटल मिला कर बाबू यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं यहाँ पे समझिए कि इसका किए स्क्वायर तो 5, ये दोनों को किए गुना, मतलब इसका स्क्वायर के तो 25 होगा तो उसको लिखा हम 5 यहाँ पे, और ये दोनों को किए आपस में गुना तब 5 का 5 और उसको कर दिए डबल 10 और 2 मेरे पास था तो 10, 2, 12। अब इसका करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर के तो कितना हुआ
1 का स्क्वायर किए 1, मेरे पास बचा कितना था 1, 12 में 2 लिख दिए थे, 1 बचा यानी 225। समझे? नहीं समझोगे, एक और लेके चलते हैं 16 का। हम क्या बोले, पहले इसका करना है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद आपस में करना है ये दोनों को गुना। तो कितना होगा 6 गुना 6, और उसको कर देना है डबल, 6 गुना 1 6, और उसको कर देना है डबल, 12 हो गया। अब मेरे पास बच कितना रखा था, मेरे पास कितना बच रखा था, जैसे यहाँ हम लिखे थे 6 का स्क्वायर कहते 36, और 6 गुना 6, उस 36 को 6 लिखे थे, हाथ में बचा था 3। अब यहाँ पे हम 6 गुना 1 किए तो 6 हो गया, उसको कर दिए डबल, तब 12 3, देखिए यहाँ पे किए 6, और 6 गुना 2 12, और 12 3 15, 15 का बचा 5, 15 का 5 हाथ में बचा 1। अब लिखे 1 का स्क्वायर किए, और 1 का स्क्वायर किए, और उसमें फिर जो बचा था उसको जोड़ दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 2 256। अब मान लीजिए हम 22 का देखते हैं बाबू, इसी तरह सबको करना है। 100 तक, 99 तक आपका वैलिड है, 99 तक आप कर सकते हैं। इसका के 2 का के सबसे पहले स्क्वायर कितना हुआ 4, आई दोनों का आपस में के गुना, ठीक है, मेरे पास कुछ बचा नहीं। 2 का के, इसका सबसे पहले के स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, आई दोनों का आपस में के गुना, 2 दूना 4, और उसको कर दिया डबल, तो हो गया 8। फिर भी कुछ नहीं बचा, अब बचा नहीं, अब फिर इसका कर दिया स्क्वायर। समझे? अभी भी नहीं समझाऊंगा, चलिए अब देते हैं 26 का। इसका करना है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब ये दोनों को करना आपस में गुना, तो कितना हुआ 6 दूना 12, मेरे पास यहाँ पे हाथ में 3 बच गया था, तो 6 दूना 12, उसको कर देना है डबल, तब 12 दूनी 24। अब मेरे पास 3 ऑलरेडी पहले से बच रखा था, तो 24 3 27, हाथ में बचा 2। अब इसका करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 और 2 6, 676 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 23 का, तो हम आपको क्या होता है इसका करना, पहले वाला संख्या को करना स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ना बचा कुछ नहीं, छोड़ देंगे। 3 दूना 6, उसको कर देना डबल, कितना हो जाएगा 12, 12 का लिख दिए 2, 3 दूना 6, उसको कर देना दुगुना से डबल, तो हो गया 12, हाथ में बचा 1, अब 12 का 2 लिखे, एक ही संख्या को लिखना है, और 2 का के स्क्वायर, तो 4 और 1 5, ठीक है। चलिए और इसी तरह निकालिए, जैसे हम 27 का लिखे, तो 7 का के स्क्वायर कितना हुआ 7 का हो गया 49, और 7 दूना 7 का 49, हाथ में बचा 4, उसके बाद 7 दूना 14, 14 दूनी 28, जैसे ये दोनों को किए गुना आपस में, 7 दूना 14, 14 दूनी 28, 28 और पहले से बच कितना रखा था, तो मेरे पास बच रखा था 49, यहाँ पे था तो 4, तो 28 4 32 के 2, हाथ में बचा 3। अब 2 का के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 3 7, समझ गए। अब देखिए 5 वाला दिखाते हैं, 5 का रहे, सबको इसी तरह कर लेना, हो जाएगा सब। ई संख्या है ना, 5 को 25 लिख दीजिए, ये जो ई है इसमें अगला संख्या से गुना कर दीजिए, 1 है तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 25, जैसे 25 है तो इसका कर दीजिए 25 का 25, ये जो संख्या है ना उसके अगला कौन होगा 2 के आगे कौन होगा 3, तो 3 गुना 2 कर दीजिए 6 25। जैसे एक और 5 वाला देख लीजिए, यहाँ पे है 45, हालांकि उसमें भी नियम लागू कर सकते, लेकिन ये 5 वाला के लिए थोड़ा स्पेशल है बाबू। अभी 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर के तो 25, अगला संख्या इसके क्या होता है 4 के बाद क्या होता है 5, तो 20 25 आंसर, ठीक है। स्क्वायर निकालना हम उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। अब निकालिए x का मान, निकालिए x का मान निकालना है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन है बाबू, x/3 बराबर 0.8/6, तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले दशमलव हटा लेंगे, बनाने के टर्म में दशमलव हटा लेते हैं, तो नीचे हो गया 10 गुना यानी 60 हो गया। अब इसको काट देते हैं बाबू, 20 हो गया, ये कटेगा नीचे नीचे काटते हैं,
या तो ऊपर ऊपर काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ना कि ऐसे ऐसे काट देते हैं। ऐसे ऐसे काटा नहीं जाता बाबू, ऐसे ऐसे गुना होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, नीचे नीचे कटता है, या तो इसी तरह से कटता है, नहीं तो इसका इससे कटता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 4 दूना, जब 4 से कट रहा है ना, तो 4 दूना 8 और 4 × 5 = 20। इसका कर दिए इससे गुना, आ गया 2, x बराबर 2/5। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, जैसे वाव को चल लेते हैं, 60/3 बराबर x बट्टा कुछ भी 36 ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हम इससे भी काट सकते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल और ले लिए, 60/36 है ना, तो इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, जो कहिएगा उसी तरह से काट दे। देखिए, जैसे इसको हम काट दिए इससे, तो 20 × 60। अब मेरे पास ई दोनों को कर देंगे गुना, तो हो जाएगा x बराबर 36 × 20 कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 720। ये दोनों का गुना, इसका इससे गुना कर दिए। अब या तो इसको ऐसे काट सकते थे, 60/3 x बराबर 36। अब इसको कर दिए इससे 12, 12 × 72 x बराबर 720। दोनों तरीका सेम ही है, किसी तरह से काटिएगा आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, एक्स वाला हो गया। अब इसी में मान लिया एक्स का स्क्वायर दे रहे हैं, 6x² बटा 6 बराबर 36/9। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, डिजिट कुछ भी रह सकता है, डिजिट का कोई इशू नहीं है बाबू। अब इसको कैसे काटेंगे देखिए, तो 9 चौके 36, अब 6 से 6 काट दो हो, तो x² बराबर मेरा आ गया 4, तो x बराबर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं, 0.0001 बटा, या 0.4 कर दीजिए, बटा 3x बराबर 4 बटा कुछ भी बोल दीजिए, 27 बोल देते हैं। चलिए, तो इसका हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे में गुना 2 को 100 हो, मतलब 2 शून्य आ जाएगा। यहाँ पे 4 है बाबू, तो ये 4 से 4 हटा दिए, 3 9 27 घटा दिए। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया बाबू, 4 से 4 कैंसिल कर दिए, 3 9 27 कर दिए। ठीक है, और कटता है नहीं कटता है, तो अब आ गया 1/100x बराबर 1/9। यही ना हो गया हो, तो इसका बोले इससे गुना, इसका बोले इससे गुना, तो 9 बराबर 100x। अब हमको x का मान निकालना है, तो 9/100 x बराबर हो जाएगा, यही मेरा आंसर। ठीक है, हाँ, आपको 2 चीज़ सिखाए थे, और तीसरा चीज़ एक और सिखाए थे, क्या, सिखाए थे, उसके बाद सिखाए थे आपको विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब आते हैं विभाज्यता का नियम पे। विभाज्यता का नियम, ठीक है, हम आपको सिखाए हैं ये चीज़। देखिए, अब इसमें क्या करना है, जैसे हमको कहना 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से किस तरह से कटता है। ठीक है, कोई भी संख्या 2 से कैसे कटेगा, तो उसको कैसे काटेंगे, तो जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ते बाबू, तो लिखा था 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पन 10, 2 छक्का 12, मने 0 2 4 6 8, उसके बाद फिर रिपीट होने लगता है संख्या। ठीक है, डॉट 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 इसको कर देते हैं, फिर संख्या रिपीट हो जाता है, जिसके लास्ट में, कहने का तात्पर्य हुआ, जिसके लास्ट में कोई भी संख्या दे रखा है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे, वह 2 से कटेगा। ठीक है, समझ गए, वह 2 से कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी बोलिए, जैसे 612, 264, 20, 2 4 8, डॉट 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 बहुत सारा है,
आप अपना मन से जितना मन उतना, हमको देखना है लास्ट का संख्या। जैसे एग्जांपल में और ले लीजिए, 6 3 6 9 6 3 6 8 7 6 5 4, ये कटेगा 2 से क्योंकि लास्ट में 4 है। ठीक है, जिसके लास्ट में इतना रहे, ध्यान दीजिए, इतना रहे वो कटेगा, जिसके लास्ट में रहना चाहिए। अब नहीं है तो नहीं कटेगा। और ये 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से कैसे होता है, जब मान लीजिए हम कोई संख्या लिए, कहने का सेंस हुआ कि हम कोई संख्या लिए तो सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग अब बट्टा में 3 से काट देंगे। जैसे हम एग्जांपल में कोई लिए, हम लिख दिए 612, 3 से कटता है जी, तो चेक कर लेते हैं कटता है कि नहीं। तो एक तो तरीका ये है कि इसको भागा दे दिए, तो 3 दूना 6 कट गया, एक उतारे 0 और 4, यानी काट रहा है पूरा पूरा। लेकिन हम कहते हैं बाबू ये तो पुराना तरीका है, अब नया मेथड से सीखे, या ये आप लोग जानते भी होंगे। नया है क्या, जैसे 612 है ना बाबू, तो इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया, 6 1 7 2 9, 9 से कटता है 3, तो हाँ जी कटता है। या एक तरीका और है, आप ज़्यादा स्मार्ट हैं तो 6 बार 1 2 है, तो इसको 3 से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 से 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी कट रहा सर। 3 दूना 6 या 3 चौके 12 कट रहा, किसी न किसी रूप में कट रहा। कहने का सेंस हुआ कि कोई और लीजिए एग्जाम्पल, ये बड़ा सा लेते हैं, ये छोटा सा था। अभी एग्जाम्पल में 6 7 9 3 6 8 7 6, हमें नहीं पता जोड़ने पर कितना आएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 6 31, 31 8 39, 39 और 7 46, 46 और 6 39 और 7 हो गया 46, 9 7 16 46 और 46 6 52, 52 कटता है बाबू, 3 से नहीं कटता है, तो ये नहीं कटेगा। कहने का सेंस हो, जैसे हम देखिए 6 7 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 6 31, 31 8 39, 39 7 46, 46 6 52, नहीं कटता है। 3 से कटता है, 52 नहीं कटता है। अब इसको और इजी तरीका से भी देखिए, चेक कर लेते हैं। जैसे हम नीचे 3 दिए, तो 3 दूना 6, 3 3 9, 3 वाला जो कट रहा है उसको पहले काट देते हैं, बाकी चेक कर लेते हैं। अब आ गया 8 7 15, 3 से कटता है, जोड़ला पर 15, लेकिन 7 नहीं कट रहा बाबू, तो ये 3 से नहीं कटेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये 3 से विभाजित नहीं है, से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लिखे 7 6 8 7 3 5, देखते हैं कटता है कि नहीं, इतना ही पे चेक कर लेते हैं। बाकी अब जितना मन है उतना चेक कर लीजिए, उससे दिक्कत नहीं है बाबू। देखो अब इसको हम क्या बोले, 3 से कटता है कि नहीं, तो 3 से नीचे भागा दे दिए, तो देखो 3 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, 8 7 15 कट गया और 7 5 12, जोड़े तब 12 गया, ये भी कट जाएगा न। तो इसको देखिए हम भाग देकर आपको दिखाते हैं, 3 से 7 6 8 7 3 5 है ना बाबू, इसको भागा देते हैं, तो 3 दूना 6 1 6, 3 5 15, 1 8, 3 छक्का 18, कट गया यहाँ पे। अब बचा 7, 3 दूना 6 1, फिर उतारे 3, 3 चौके 12, आ गया कितना 1, 3 5 15, कट रहा बाबू, 3 5 15 कट रहा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से समझ गए हैं, नहीं समझोगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम दिए 9 7 6 9 3 6 8 2 2, चलिए इतने पे रख देते हैं, छोड़िए, हमें नहीं पता कितना होगा जोड़ने पे। जोड़ते हैं, इसको 3 से डिवाइड किए, तो पहले हम क्या बोले, 3 वाला जो है उसको हटा दीजिए, ईजी हो जाएगा काटने में। तो 3 से हम इसको जब काटे तो 3 3 9, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, खत्म हो गया। अब मेरे पास कितना बचा, 8 7 15 तो कटता है, लेकिन 2 नहीं कटता बाबू, ये 3 से नहीं कटेगा, भाग देकर नहीं तो चेक कीजिए, 9 7 6 9 3 6 8 2,
यही ना है। अब इसको हम भाग दे के चेक कर लेते हैं। 3 तिया 9 खत्म। अब आया 7, 3 दूना 6 खत्म। 1 आया, उसमें 6 फिर छोड़ 3 बचे 15। 1 आया, 6 उतारे थे अब 9 उतारते हैं। 3 छक्का 18। 1 आया, 3 लिखे, 3 चौके 12। 1 आया, फिर 6 लिखे, 3 बचे 15। 3 बचे 15। 1 आया, फिर 18 लिख दिए, मतलब 8 उतार दिए। 3 छक्का 18, पूरा पूरा कट गया। 2 उतार दिए। 2 कटता है, 3 से नहीं कटता, ये 2 रह जाएगा। ठीक है, 3 से समझ गए बाबू। अब 4 से आइए। 3 से हम समझते हैं कि अब क्लियर हो गया होगा सबका। संख्या कोई भी हो, सबको जोड़ लेना है, अब बटा में 3 कर देना है। अब आइए 4 से। देखिए 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 का पावर 2। ठीक है, 4 होता है ना जी, पीछे हम बताएं आपको 2 का पावर 2 4 होता है। तो जो संख्या दिया रहेगा ना बाबू, जैसे 4 से 8 से 16 से, तो देखिए 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 4 होता है 16। ठीक है, 2 का पावर 3, इसको कहने का सेंस हुआ 2 गुना 2 गुना 2। इसको कहने का सेंस हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 फिर 2 लिखे। तो इसको जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको करेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूना 4। तो यही हमको लास्ट वाला संख्या सिर्फ देखना है, जितना पावर है ना वही संख्या को देखना है, ज़्यादा नहीं देखना बाबू। कहने का सेंस हुआ, अभी एग्जाम्पल हम देते हैं, इतना सब समझ जाइएगा कि कहने का सेंस हुआ कि हम दे दिए मान लीजिए 2020, 4 से कटता है कि नहीं। तो लास्ट का हमको 2 संख्या देखना है, कट रहा है 4 से, हाँ तो कट रहा है 4 5 20, तो कट जाएगा। कहने का सेंस हुआ हम दे दिए 2024, तो ये 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है सर। कहने का सेंस हुआ हम दे दिए 36 72 20, तो ये कट रहा है, कट रहा है। जैसे हम दे दिए कहने का सेंस हुआ 36 72 74, तो ये देखिए तो 4 से कट रहा है 74, 74 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये नहीं कटेगा। नहीं तो आप भागा देकर चेक कर लीजिए। 4 9 36 खत्म। फिर 7 उतारे, 4 का 4, 3 हुआ 2, 4 8 32। अब 7 उतारे, 4 का 4, 3 हुआ 4, 4 8 32, 2 माने कुछ ना कुछ बच गई, नहीं कटा 4 से, समझे। अब आइए 4 का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कहने का सेंस हुआ 4 से 4 से, जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 36, चलिए 9 3 6 7 8 2, ये 4 से कटता है। तो हम आपको क्या बताएं कि लास्ट का 2 संख्या चेक करना है, कटता है नहीं कटता तो नहीं कटेगा। जैसे हम लिखे 2 0 4, ये 4 से कटता है तो हाँ कटता है। 82 नहीं कटता है 4 से बाबू, कोई पहाड़ा में 82 आता है 4 का पढ़ते तो। अब ये 84 रहता तो कट जाता है, कई 84 हो जाता। मान लीजिए 82 है, इसका जगह 84 रहता तो कट जाता। संख्या कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं बाबू, पीछे का हमको लास्ट 2 संख्या देखना है। ठीक है, अब आइए 5 से। जिसके लास्ट में 0 या 5 हो कट जाएगा, समझे। जिसके लास्ट में 0 या 5 हो कट जाएगा। कहने का सेंस हुआ कि कोई भी संख्या लिखें और उसके लास्ट में 0 या 5 आता तक कट जाता है। जैसे एग्जाम्पल 5 10 15 20 3030 36 30 37 75, मतलब लास्ट में देखना है सिर्फ संख्या को, 0 5 आ रहा है कि नहीं, तो एक कट जाएगा। जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो कट जाएगा। ठीक है, अब आइए 6 पे।
6 से, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। कहने का सेंस हुआ जो पहाड़ा में 3 से आएगा ना बाबू, वो 6 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, लेकिन जो 6 से आएगा ना वो 3 से कट जाएगा। कहने का सेंस हुआ जो पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो तिनका में जो पहाड़ा आता है ना वह 6 से नहीं कटेगा, लेकिन जो छौका में पहाड़ा आता है ना वो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब कहिएगा नहीं मानेंगे सर, तब जैसे हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, इतना ही पे चलते हैं। अब देखिए जब हम बता रहे हैं बाबू, तो देखिए अब हम बोले 3 से पहाड़ा में जो आता है ना वो 6 से नहीं कटता, लेकिन जो छौका पहाड़ा में आता है ना वो कट जाता है 3 से। तो 3 का में 9 6 से कटता है बाबू, नहीं कटता है। 15 6 से कटता है, नहीं कटता है। 21 6 से कटता है, नहीं कटता है। मतलब संख्या का अल्टरनेट हो रहा है, 3 नहीं कटता, 6 को छोड़िए जैसे। अब लेकिन हम छौका पहाड़ा लिखे हैं, तो छौका में छक्का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 पचे 30, डॉट 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 इसी तरह से जाएगा। तो देखिए 3 का में 6 आ रहा है, कट रहा है। 3 का में 12 आ रहा है, कट रहा है। 3 का में 18, इसी तरह वो आएगा ही आएगा, कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो हमको देखना क्या है कि एक तो पहले देखना है कि जिसके लास्ट में 2, इसमें हमको देखना है कि लास्ट में जिसके 2 4 6 8 0 हो। 6 का जब विभाता का नियम देखते हैं तो अंत में हो, 2 4 6 8 0 हो, अंत में हो, ठीक है। और दूसरा देखना है इसमें 3 का भी नियम लागू करें, इनमें 2 को भी देखना है और 3 को भी देखना है। सभी संख्या का योग 3 से कटता है कि नहीं, योग 3 से कट रहा है कि नहीं, योग बट्टा 3 मतलब हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। जैसे हम क्वेश्चन लिखे, अब हम लिख दिए 615, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 615। तब बोले क्या 6 से कटता है जी, तब कितना बच्चा कहेंगे हाँ सर कटता है, कहीं क्लास में 5 है। तो ये तो ठीक है, 3 में 5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले कि जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 हो, इसमें है लास्ट में 0 बाबू, देखो तो ये 5 है, ये 5 है, तो इसके लास्ट में 0 है नहीं है, तो नहीं कटेगा 6 से। नहीं विश्वास है तो एग्जाम्पल अथी भाग दे के देख लीजिए। तो छक्का 6 कट गया, 1 उतारे 0 दिए, 5 उतारे 6 दूना 12, फिर भी 3 बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा, ठीक है। दशमलव नहीं बिठाना भाऊ, जब बता रहे हैं तो दशमलव नहीं बिठाना। जैसे हम लिख दिए, कोई बोला कि सर 2024 लिखिए 2024, हम बोलेगा कि सर ये 6 से कटता है, तो पहले तो हमको चेक करना है कि लास्ट में इसका 2 4 6 तो है, ये तो ठीक है कि कट, ये देखते हैं कि 2 में तो है, लेकिन अब 3 का नियम वेरी करते हैं। तो देखिए तो 3 का नियम हम क्या बताएं, सभी संख्या का योग बटा 3, 4 2 6 और 2 8, कटता है नहीं कटता है। लास्ट में देखिए इकट 2 तो वेरी कर रहा है, इसमें 2 का कर रहा है, लेकिन 3 का कर रहा है नहीं कर रहा, 3 का नहीं कर रहा, 2 कर रहा लेकिन 3 का नहीं कर रहा, क्योंकि सबका योग कर रहा है ना, तो 8 आ रहा है। 4 2 6 2 8 बटा 3 आ रहा, तो 3 नहीं ना कटेगा, हो नहीं कटेगा। जैसे हम लिखे 36, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 36 36 72 84 30। अब इसको कहते हैं, इसको चेक कीजिए करता है कि नहीं था। तो हम आपको क्या बताएं, पहले तो सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए इसके लास्ट में 0 है, तो चलो 0 ठीक है कि 2 में आता है 0, तो 2 वाला तो वेरी किया, ठीक है। अब 3 वाला चेक करते हैं, तो 3 वाला में कितना होगा, 9 खत्म, 3 3 3 से 3 खत्म, 3 से 6 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 6 खत्म, ठीक है। कहने का सेंस इसको जोड़ रहे हैं हम बाबू, हम भागा ऐसे काट रहे हैं, 3 से काटे 6, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 दूना 6, ठीक है। अभी 7 2 9 हो गया, तो 9 कटता है ना 3 से, तो हाँ कट जाएगा। अब 8 4 12 हो गया, 3 से कटता है, 3 से, ये 3 6 से कट जाएगा, ये 3 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। माने इसको हम भागा देते हैं, भागा यहाँ पे दे लेते हैं, भागा का क्वेश्चन था 3 6 36 72 84 30, हम इसको 3 से दिए, चलो इसको भागा दे लेते हैं, 3 का 3,
कट गया, फिर उतारे 6, 3 दूना 6, कट गया, फिर उतारे 3, 3 का 3, कट गया, फिर उतारे 6, 3 दूना 6, कट गया। अब उतारे 7, 3 दूना 6, 1 आ गया, 3 चौके 12, कट गया। अब आ गए हम 8 पे, 8 आ गया, तो 3 दूना 6, 2 4 आ गया, 3 अठी 24, कट गया। अब 3 आया, 3 एकम 3, 0 बच गया, इसको 0 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यानी पूरा पूरा कट रहा बाबू, ठीक ना। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जितना बड़ा आपको मन हो लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है। समझ गए 2 6 वाला। अब आते हैं 7 से। 7 से किस तरह से विभाज्यता का नियम होता है। तो 7 से विभाज्यता का नियम कहता है, जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल दें 641, ठीक है, या तो दे देते हैं 651, कहने का सेंस हुआ 651 पहले देते हैं, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा में आता है 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौ 28, 7 पचे 35, 7 चक 42, 7 7 चका 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, और 7 नवा 63, और 7 दहें को 70, यही सब नाता हो। यानी जो 7 के फैक्टर में काटे, तो जैसे हम 651 दिए बाबू, तो लास्ट जो संख्या है ना, इसका करना है डबल। कितना हो गया, लास्ट जो संख्या है उसका करना है डबल, लास्ट वाला संख्या को करना है डबल, और जो डबल करेंगे ना उसमें इससे घटा देंगे, 65 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 63, कट जाएगा ना 63, 7 9 63 कट जाता है 7 से। जैसे हम लिखें 56 4, अब हम चेक करते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा हमको नहीं पता है, अब चेक करते हैं। तो हम क्या बोले, इसको कर देंगे डबल, 4 को कर देंगे 4 गुना 2, कितना हो गया 8, अब इसमें 8 घटा देंगे, देखते हैं 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 4, 48, कटता है 7 से, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, भागा दे के चेक कर लीजिएगा, नहीं कटेगा। अब आइए, ये तो था 3 अंक का, 2 अंक आप काट लीजिएगा अपने से, हम उम्मीद करते हैं। अब आइए आप इससे बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे हम लिए 6 12 36, ठीक है। इसमें हम संख्या लिए 3 5 अंक का मान ले जाए, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करना है, पीछे से बनाना है पेयर। क्या बनाना है, पीछे से बनाना है पेयर। जितना पेयर बनेगा ना उतना ही संख्या हमको लिखना। जैसे बना 200, 2 3 6, 3 3 का पेयर बनाना है। जब भी बनाना तो हमको 3 3 का पेयर बनाना है। तो 61 है तो वहाँ पे हम लिख दे 0, तो 3 का भी बन गया। अब ये दोनों में 0 61 आ गया। अब ये दोनों में जो बड़ा होगा ना उसमें से छोटा वाला को घटा देना है। मायने ही नहीं रखता कि कौन बड़ा हो रहा है, जो दोनों में से बड़ा हो जाए उसको घटा देना है। 236 है और उसमें से हम 61 दिए घटा, ठीक है। तो 6 में से गया कितना बचा 5। अब यहाँ पे कितना बचा 13 में से 6 गया कितना बचा 7। 13 में से 6 जाएगा 7। अब यहाँ पे कितना आया 1। अब हम इसको 7 से कटता है तो इसमें कर देंगे, क्या बोलते हैं कि इसका कर दीजिएगा डबल। तब 5 दूना 10 हो गया, इसमें से 10 घटा दीजिए 7, 1 कट जाएगा। देखिए हम आपको भागा देकर बताते हैं। 6 1 2 3 6, हमको नहीं पता था कट जाएगा लेकिन कट जाएगा। चलिए आ गया। अब इसको हम करते हैं 7 से भागा, दे दिए 7 अठे 56, 8 में लग गया बाबू। अब यहाँ पे कितना आ गया 11 में से 6 गया 5, इधर ख़त्म हो गया 2, 7 सत्ते 49, कितना हो गया 12 में से 9 गया 3। अब यहाँ पे 3 आ गया, 7 चौके 4 बार में लग गया 28 हो गया। यहाँ पे 5 आ गया, 7 8 56, माने 56 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब ये तो था 5 अंक का, मान लिया दे दिया 7 अंक 8 अंक 10 अंक 12 अंक, तो उसको क्या करेंगे 600, जैसे दे दिए हैं 76 72 76 13 76 84,
3672। ठीक है, हमको नहीं पता कितना होगा नहीं होगा, चलिए ABC पर सीखते हैं। वो तो था उससे, अब बड़ा वाला, तो इसको क्या करेंगे। तब पहले हम क्या बोले कि पहले बनाना है पेयर, 3 3 का बनाना है जोड़ा, पीछे से 3 3 का बनाना है जोड़ा। जोड़ा बना लिए, अब इसको भी बनाएंगे जोड़ा, इसको भी बनाएंगे जोड़ा, इसको भी बनाएंगे जोड़ा। के को जोड़ा बन गया बाबू, 1 2 3 4। इसको A लिख दे, B लिख दे, C लिख दे, D लिख देते हैं। तो A C को जोड़ना है, अब B D को जोड़ना है। कहने का सेंस हुआ अल्टरनेट जोड़ना है। जैसे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। ठीक है, तो हमको जोड़ना है किस में, 1 को जोड़ना है 3 में और 2 को जोड़ना है 4 में। कहने का सेंस हुआ विषम को जोड़ना है विषम में, विषम का जोड़ विषम से, कितना भी बड़ा संख्या सब में यही करना है। विषम का जोड़ विषम का योग, आप लिखते हैं योग, यानी जोड़ विषम में, और सम का योग सम में, सम का योग सम में। ठीक है, कहने का सेंस हुआ 1 जोड़ 3 और 2 जोड़ 4, यही ना होगा हो। तो यहाँ पे 1 में कितना है 761 और 843। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 4 6 4 10, 8 7 15 1 16। अब इसका जोड़िए 3 7 6 और 6 7 2, कितना हो गया 6 2 8 और 7 7 14, 6 3 9 1 10। अब ये दोनों में जो बड़ा आ जाए ना उसमें से छोटा वाला को घटा देना है। तो कितना हो गया 1604 में से 1048 घटा देंगे बाबू, तो 14 में से 8 गया, कितना बचा 6। ठीक है, 14 में से 8 गया बचा 6। अब यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5। अब यहाँ पे कितना आ गया 5, यही ना होगा हो 5। 1 से ख़त्म हो गया, अब आ गया 556। तो हम क्या बताएं, इसका कर देना है डबल, तो 6 का कर दें डबल, तो इसमें 12 घटा देते हैं। तब 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे कितना बचा 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ पे बचा मेरा 5 में से 1 गया 4, ही नहीं कटेगा, साथ साथ भागा देके चेक कर लीजिएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, समझ गए, उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। अब आइए 8 से, तो हम आपको क्या बताते थे 2 का पावर 3 बराबर होता है 8। तो हमको ये पावर में जितना संख्या रहेगा ना बाबू वही संख्या देखना है लास्ट से। जैसे हम लिख दिए 86 12 36, 86 12 36। तो हम बोले लास्ट का देखना है कि 8 से कटता है कि नहीं। लास्ट 3 संख्या कहा कि पावर में 3 है, तो देखिए तो 836 कटता है 8 से, 236 2 3 6, 8 से देख के चेक कर लेते हैं। तो 8 दूना 16, 13 में से कितना गया 6 गया 7, यहाँ पे कैंसिल, 76 आता 8 का में हो, 8 9 72, 8 10 को 80, 9 बार में 72 आता ही नहीं कटेगा 8 से। ठीक है, नहीं तो आप चेक कर लीजिए भाग देखे, देखिए 8 से हम भागा दे देते हैं, 8 6 1 2 3 6। अब 8 का से देते, 8 का 8 कैंसिल, 6 उतारे नहीं कटा, 0 बिठा दिए 1, 8 7 56, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 2, कितना हो जाएगा 6 बार में के 8 छके 48, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा बाबू। अब तो उतार दिए 3, 8 बचे 40, 8 बचे 40, 3 यहाँ पे 6, 36 आता है, 8 चौके 32 नहीं आता बाबू, यानी 4 बच रहा था वहाँ पे। ठीक है, नहीं कटेगा। एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे हम ले लिए 6 5 1 2। अब छोटा सा एग्जाम्पल है, वो तो बड़ा था, अब बड़ा कितना भी ले सकते हैं। हम इसमें देखते हैं 5 6 5 1 2 कटता है कि नहीं। ठीक है,
अब आइए 6 5 1 2 को बाबू हम 8 से पहले बोले ये पिछला मात्र 3 चेक करना, 5 1 2 8 से कटता है कि नहीं, तो 8 से भागा दे दिए। तो 8 कैसे होगा, कितना बार लगा, 7 बार में 7 सत्ते 49, कितना हुआ, 11 में से 9 गया 2, नहीं कटेगा बाबू। अब भागा दे के चेक कर सकते हैं, कटेगा जो कटेगा, नहीं कटेगा और नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए 6 3 6 4 8 7 6, हमें नहीं पता कितना होगा नहीं होगा जो, लेकिन हमको पीछे का देखना है। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ए वाला संख्या, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। तो हमको देखना 8 से 8 7 6, 8 का 8, अब आ गया 7 उतार दिए, नहीं आया 6 उतार दिए, 8 में 76 आता है, लेकिन इसके जगह हमको 2 रहता, जैसे 6 के जगह 2 रहता तब कट जाता। देखिए मान लीजिए 6 के जगह 2 रहता तब कट जाता, यहाँ पे 2 उतारते, 8 9 में 72 कट जाता, ठीक है, 2 रहता तब, ठीक है। 8 का भी आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आइए 9 में, नौ से विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसको किस तरह से देखेंगे, देखिए कहने का सेंस हुआ, हम आपको एक चीज़ बताए थे कि जो तिनका पहाड़ा में आता है ना, वो छौका में नहीं आता है, और जो छौका में आता है वो तिनका में कन्फर्म आता है, 3 से किसी न किसी रूप में कटता है। वही सेंस इसमें भी है बाबू, जो 3 के पहाड़ा में आएगा ना वो 9 के पहाड़ा में कन्फर्म आएगा। कहने का सेंस हुआ, हम 9 को 3 गुना 3 लिखते हैं ना बाबू, ठीक है, जो 9 के पहाड़ा में आएगा वो 3 से कन्फर्म कटेगा, लेकिन जो 3 के पहाड़ा में आएगा वो 9 से नहीं कटेगा। इसीलिए यहाँ पे विभाज्यता का नियम में हमको 9 से देखना है। जैसे हम लिखे 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, अब हम लिखे 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, डॉट 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 इस तरह से लिख दिया। तो जब हम 3 का देख रहे थे तो 9 आया था, 18 आया था, तो 27 भी आएगा, लेकिन जब हम 9 का पढ़ रहे थे तो 9 को में आ रहा था और इसमें भी आ रहा था, लेकिन जब 3 का पढ़ रहे थे तो इसमें 6 नहीं आ रहा था। 3 का 6, 3 चौ 12 है ना, 14 लिख दें मिस्टेक से। अब यहाँ पे 12 है, लेकिन 9 का में 12 नहीं आ रहा था, 9 का में 15 नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इसको हम बनाते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम दे दिए 9 6 3, पूछा मान लिया कोई हमसे पूछ लिया कि कटेगा 9 से, तो हाँ कह देंगे कट जाएगा, कहा कि सबका संख्या योग है बटा 9 कर देंगे, तो 9 अच्छो 3 9, मतलब ये कट जाएगा, 9 6 15 3 18, 9 से कट जाता है, ठीक है। ये सब संख्या का योग कर देंगे, अब बटा में 9 कर देंगे, जैसे 9 + 6 + 3 बटा में 9, कितना 9 6 15 3 18 बटा 9, 2 बार में कट गया। संख्या कोई भी आप ले सकते हैं, कितना भी बड़ा मायने नहीं रखता। अब जैसे देखिए हम दिए 6 9 3 6 7 8, 6 9 3 6, अब हम बोले कि कटेगा कि नहीं, पता नहीं मे भी कटता नहीं कटता, चेक करते हैं। तो हम क्या बोले, पहले योग तो 9 से काटने के लिए हम 9 वाला को हल्का कर लें, तो 9 से 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, अब देखिए 9 से 9 कैंसिल और 6 3 9 कैंसिल। अब मेरे पास बचा संख्या है मात्र इतना, 7 6 13 और 13 8, 13 8 कितना होता है 21, 21 6 27, कट जाएगा बाबू। अब भागा देके चेक कर लीजिएगा, कट जाएगा। जिनको लगता है कि नहीं कटता वो भागा देके चेक कर लीजिए, कट जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या हो आप चेक कर लीजिए। जैसे हम लिखे 6 3 5 4 2, अब हम पूछे कि 6 से कटेगा 9 से कटेगा कि नहीं, तो हम इसको पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम इसको पहले और ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम 9 से बोले तो 9 से कहता है कि 9 को तो जोड़े तो 9 9 5 4 9, लेकिन ये 2 बच गया, नहीं कटेगा। जैसे 9 से हम छोटा सा है
5 6 3 4 2। अरे साला नहीं काट, इसको काट के चेक कर लेते हैं। तो 9 छक्का 54, 2 3, 9 छक्का 54 2 3, 9 दूना 18, 5 4, 9 छक्का 54, लेकिन 2 मेरा बच गया, नहीं कट रहा। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप 10 में आते हैं तो लास्ट में 0 हो, इसमें भी एग्जाम्पल दे, लास्ट में 0 हो, सिर्फ लास्ट में 0 हो। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट में 0 हो। जैसे 100 36 20 30 72 0 कट जाएगा। लास्ट में 0 सिर्फ देखना है कि नहीं कट जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आइए 11 का, 11 से विभाज्यता का नियम। हालांकि जो हम आपको 7 बताया था ना, 7 11 13 सब में वैरी करेगा, बशर्ते कंडीशन होना चाहिए कि लास्ट में 0, 7 का लिख रहे हैं तो 0 आ जाए, 7 आ जाए, 14 आ जाए, 11 में 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, डॉट डॉट इस तरह से आ जाए। इसमें भी इसी तरह से आ जाए। अब कहने का सेंस हुआ इसमें आ जाए 0 13 26 इस तरह से आ जाए, तो वो नियम वैरी कर जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, वो जो बताए थे उस नियम से। इसमें यही है। जैसे हम कोई एग्जांपल लें, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। कहने का मतलब 55 72 77 5, ठीक है। 55 72 77 5। अब पूछे 5 से 11 से कटेगा कि नहीं, तो एक तो नियम है कि आप जोड़ा बना लीजिए, और नहीं तो इसको ऐसे कर लीजिए। 7 इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, मतलब एक छोड़ के अंतराल जोड़, इसको इससे, इसको इससे। तो देखिए 5 7 7 5 कितना हो गया, 12 12 24 आ गया मेरा जोड़। अब आइए ऊपर से 5 2 7, 5 2 7 और 7 14, 5 प्लस 2 प्लस 7 कितना आ गया 14। इसमें से घटाएं, इसमें कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 आता है जी, नहीं आता। यानी 0 आता, या 11 आता, या 22 आता, या 33 आता, तब 11 से कट जाता। नहीं तो इसको भाग देकर चेक कर लेते हैं। 55 72 77 5, ठीक है। इसको हम 11 से भाग दे देते हैं। 11 5 55 कैंसिल, 7 उतारे 0 बिठाए, 2 उतारे, 11 छक्को 66, 12 में से 6 गया 6। अब आ जाइए 7 उतारे, 11 छक्को 66, ठीक है। 1 आया, 7 आया, 11 छक्को 11 का 11 कितना आ गया 6 आ गया। अब 5 उतारे, यहाँ पे कितना हो गया 5 उतारे बाबू, तो 11 5 55 10 आ गया। नहीं कट रहा है, मैंने कहने का सेंस हुआ कि नहीं कट रहा, ठीक है। जो कटेगा वो कटेगा, नहीं कटेगा वो नहीं कटेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।